सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शामी, ईशान किशन और एडम जैम्पा को 23 करोड़ 65 लाख रुपए में इस बार खरीदा। लेकिन अगर आप इसमें भी 10 लाख रुपए और जोड़ोगे तो उस अमाउंट में बिके वेंकटेश अय्यर। मतलब एक तरफ वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख रुपए और एक तरफ इतने ही पैसे में या फिर इससे कम पैसे में मोहम्मद शामी, ईशान किशन और एडम जैम्पा। 23 करोड़ 75 लाख रुपए वो आईपीएल के आज तक के, सिर्फ इस सीजन के नहीं, आईपीएल में आज तक के 4th हाईएस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। अगर वेंकटेश अय्यर की आप परफॉर्मेंस को कितना भी जस्टिफाई क्यों ना कर लो, लेकिन 4th हाईएस्ट विराट कोहली, सुरेश रैना, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, इन सब प्लेयर्स से ज्यादा, मतलब इन सभी प्लेयर्स ने एक सीजन में कभी भी इतने पैसे नहीं कमाए होंगे जितने इस सीजन में 2025 के आईपीएल सीजन में वेंकटेश अय्यर कमाने वाले हैं। तो सवाल तो ऑब्वियसली बनता है, इज ही रियली वर्थ इट? इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का थोड़ा अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखो, वेंकटेश अय्यर को आईपीएल खेलते हुए कोई ज्यादा साल नहीं हुए हैं। 2021 के आईपीएल सीजन में उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया था, लेकिन हाँ, उनका आईपीएल डेब्यू सीजन बहुत मजेदार था। उस साल उन्होंने 10 आईपीएल मैचेस खेले थे, सारे आईपीएल मैचेस भी नहीं खेले थे, सिर्फ 10 आईपीएल मैचेस खेले थे और उन 10 मैचेस में उन्होंने 370 रन बनाए थे, 4 हाफ सेंचुरीज आई थी और 2 हाफ सेंचुरीज जो इनमें थी वो बड़ी स्पेशल थी, क्योंकि एक थी क्वालिफायर में और एक थी फाइनल मैच में। फाइनल मैच उस साल केकेआर जीता नहीं था, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने एक स्ट्रॉन्ग फाइट पुट ऑन करी थी और इसी फाइट से इंप्रेस होकर, उनके क्रूशल मैचेस में रन्स बनाने की एबिलिटी से इंप्रेस होकर उनको फिर नेशनल कॉल अप भी आया था। जल्दी वो इंडिया की नेशनल टीम में दिखे। उन्होंने अपना T20I डेब्यू करा, ODI डेब्यू करा, लेकिन इंटरनेशनली वो कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी जो परफॉर्मेंस आईपीएल 2021 के सीजन में दिखी थी वो इंटरनेशनली तो बिल्कुल नहीं दिख पाई। उन्होंने 2021 और 2022 में इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उनकी परफॉर्मेंस एकदम से काफ़ी डिप कर गई थी। उन्होंने 2 ODI मैचेस खेले थे, उसमें कुछ खास रन नहीं थे। 9 T20I मैचेस खेले थे और उसमें भी सिर्फ हाईएस्ट रन जो उन्होंने बनाए वो 35 थे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस की वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया। 2022 के आईपीएल सीजन में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। 2023 के आईपीएल सीजन में भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, फिर आया उनका आईपीएल 2024 का सीजन और इसी सीजन की परफॉर्मेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि केकेआर ने उनके ऊपर इतनी बड़ी बेट लगा दी कि इस प्लेयर को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आईपीएल 2024 में क्या हुआ था कि ग्रुप स्टेज मैचेस में पहले तो उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज लगाई, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन 2 हाफ सेंचुरीज थी और बाकी पूरी केकेआर की टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसीलिए फाइनल्स तक भी गई, चैंपियंस भी बनी। और इसी जर्नी में जब वो प्ले ऑफ मैचेस में पहुंचे तब नॉकआउट मैचेस में वेंकटेश अय्यर स्टार बन गए। उन्होंने पहले सेमीफाइनल में क्विक 51 बनाए 182 के स्ट्राइक रेट से, और फिर फाइनल मैच में, सबसे क्रूशियल मैच में, जहां उनकी टीम ज़्यादा प्रेशर में तो नहीं थी, बट एक प्रेशर गेम होता है, फाइनल का मैच होता है यार, उसमें उन्होंने 202 के स्ट्राइक रेट से 52 बनाए थे और दोनों मैचेस में वो नॉट आउट रहे थे। और इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से वो केकेआर के एक साइलेंट हीरो बन गए। साइलेंट हीरो इसलिए क्योंकि जब आईपीएल चैंपियंस केकेआर बनी तब ज़्यादातर जो क्रेडिट दिया गया था वो दूसरे प्लेयर्स को दिया गया था। और वेंकटेश अय्यर की नॉकआउट परफॉर्मेंसेस को मैनेजमेंट को तो ये लग रहा था कि ज़्यादा किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन नोटिस करा था, आरसीबी ने नोटिस करा था। और इसीलिए अब जब ये रिसेंट ऑक्शंस हुए हैं उसमें आरसीबी ने जो बिड लगाई है भाई वेंकटेश अय्यर के लिए, आरसीबी जो इतनी हाई बिड्स लगाती रही उसी वजह से उनका प्राइस इतना ऊंचा पहुंचा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि ऑक्शन के डायनामिक्स ऐसे होते हैं कि वहाँ दूसरी टीम चाहती हैं कि आप किसी एक प्लेयर पे ओवर स्पेंड कर दो ताकि आपका पर्स कम हो जाए, और शायद आरसीबी ने भी केकेआर के साथ वही करा, क्योंकि आरसीबी का वेंकटेश अय्यर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कि वो 20 करोड़ प्लस जाए वेंकटेश अय्यर के लिए, ये बात कुछ समझ नहीं आती। अब देखो, कुल मिलाकर हम ये तो कह सकते हैं कि वेंकटेश अय्यर प्लेऑफ्स के तो किंग हैं, क्योंकि उन्होंने 5 प्लेऑफ मैचेस अब तक खेले हैं जिसमें से 4 में उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। भाई, एक टीम को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा कि आप एक इंपॉर्टेंट मैच में, एक नॉकआउट मैच में, आईपीएल के सबसे बड़े मैच में एक हाफ सेंचुरी लगा दो और नॉट आउट भी रहो। इसीलिए ऑब्वियसली केकेआर ने वेंकटेश अय्यर में इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया है। और होपफुली ऐसा ना हुआ हो कि केकेआर की मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर में कंफ्यूज हो गई हो और विनिंग कैप्टन की जगह नॉकआउट में 50 मारने वाले प्लेयर को ले लिया हो। और वेंकटेश अय्यर के लिए इस सीज़न में एक फैक्टर ये भी रहेगा कि क्योंकि उनको केकेआर ने इतनी ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा है, तो इस चीज़ का प्रेशर उन पर बन सकता है, क्योंकि जैसे ही केकेआर के मैचेस शुरू होंगे फैंस क्या करेंगे, फैंस इस बारे में बात करना शुरू करेंगे कि वेंकटेश अय्यर ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बुरी परफॉर्मेंस आई तो लोग ये ताने मारेंगे कि भाई 23.5 करोड़ रुपए लेके आप ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो। मान लो पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई तो दूसरे मैच में प्रेशर होगा, मान लो दूसरे मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई तो तीसरे मैच में और प्रेशर होगा। और अगर पहले 3-4 मैचेस में वेंकटेश अय्यर ने अपने उस प्रेशर से, अपने उस जोन से निकल कर रन्स नहीं बनाए
तो आई थिंक वेंकटेश अय्यर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट वेंकटेश अय्यर अनडाउटेडली एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर से डील करना जानते हैं। नॉकआउट मैचेस के प्रेशर्स को वो काफ़ी अच्छे से डील करते हैं, तो आई गेस ये भी कर लेंगे। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या केकेआर ने वेंकटेश अय्यर पर इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करके सही फैसला लिया है या फिर गलत? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, क्योंकि मेन चैनल पर तो लॉन्ग वीडियोस, हमारी वो जो डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। इस चैनल पे मेरी कोशिश है कि हम थोड़ी जो क्रिकेट अपडेट्स होती हैं उन पे इम्प्रॉम्प्टू कुछ बना पाएँ, उन पे एकदम से रिएक्ट करते हुए कुछ बना पाएँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और होपफुली दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स और हम इस टाइप की और वीडियोस बनाएं। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा।